everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Good morning everyone. Welcome back to the lecture. जैसे कि आप सभी जानते हैं हम कोस्ट थ्योरी को पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर्स में हमने शॉर्ट रन जो कोस्ट थ्योरीज थी वो सारी फिनिश कर दी थी. आज की क्लास में हम लॉन्ग रन कोस्ट थ्योरी को शुरू करेंगे और लॉन्ग रन कोस्ट थ्योरी में बेसिकली आपको दो कोस्ट थ्योरी है जो समझनी है. पहला लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट एंड देन लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट. ये दो जो कोस्ट हैं अगर आप इनको समझ लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट की. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है. बहुत टाइम से मैं ये सेम चीज आपको समझाती आ रही हूँ, लॉन्ग रन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्ग रन होता क्या है. देखिए, जो लॉन्ग रन है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी फैक्टर्स है ना उनको हम चेंज कर सकते हैं. हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम पीरियड है कि हम अपने फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं. यानी कि लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे जो मेरे फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. ठीक है, सारे फैक्टर्स क्या हो गए, वेरिएबल. मैंने आपको बताया था, प्रेडिक्शन थ्योरी में भी बताया था, कोस्ट थ्योरी में भी बताया था कि जो टाइम स्पैन होता है ना उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हम बोलते हैं शॉर्ट रन और दूसरा हम बोलते हैं लॉन्ग रन. ठीक है, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं. ऐसे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जिनको एक कम टाइम पीरियड में बदल पाना पॉसिबल नहीं होता है. इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज ऑल द इनपुट्स. तो जिन इनपुट्स को हम शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज नहीं कर पाते हैं उसको हम फिक्स्ड इनपुट बोलते हैं और जिनको हम चेंज कर पाते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं. जैसे कि कैपिटल हो गया, हमने ये माना था कि लेबर और कैपिटल दो हमारे इनपुट्स हैं और शॉर्ट रन में लेबर को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है, और जो कैपिटल है वो हमारा फिक्स्ड है. इसी तरीके से जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में क्या है बेटा, मेरे लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल है. यानी कि दोनों की क्वांटिटी को चेंज कर पाना मेरे लिए पॉसिबल है. ठीक है, तो शॉर्ट रन कॉस्ट में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पढ़ाई मैंने, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट पढ़ाई. ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ाई, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाई, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट पढ़ाई. ये सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी. लेकिन लॉन्ग रन में आपको क्या करना है, केवल दो ही कॉस्ट पढ़नी है. पहली आपको पढ़नी है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दूसरी आपको पढ़नी है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो सारी की सारी इनपुट्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. अब थोड़ा सा ना मैं इसका ब्रीफ बैकग्राउंड आपको देना चाहती हूँ. ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है ना, इसमें हम कुछ इकोनॉमिस्ट जो होते हैं इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, प्लानिंग कॉस्ट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं कि जो लॉन्ग रन होता है ना वो हमारे प्लानिंग होराइजन को बताता है. लॉन्ग रन हमारे प्लानिंग होराइजन को बताता है. प्लानिंग होराइजन को बताता है, इसका क्या मतलब है कि हमको आगे फ्यूचर में अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किस किस तरीके से हमको अपने जो प्लान्स है, जो अपने इनपुट्स है, वो किस रेशो में आपको लगाने चाहिए, यूज करने चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग रन होता है ना, इसमें जो फर्म होती है वो प्लान करती है. क्या प्लान करती है
कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए किस साइज का प्लांट लगाना है। ठीक है, लॉन्ग रन प्लानिंग होराइजन बताता है, ये हमारा इट रिप्रेजेंट्स प्लानिंग होराइजन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जो फर्म होती है वो ये प्लान करती है कि हमको अपने आउटपुट के लिए, अपना जो हम एक लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसके लिए कौन से साइज का प्लांट सफिशिएंट होगा। अगर हम 100 को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो कौन सा सफिशिएंट होगा, 200 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो कौन सा सफिशिएंट होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग होराइजन। ठीक है, अब देखिए जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सब शॉर्ट रन में होता है। प्रोडक्शन जो भी होता है वो सब शॉर्ट रन में होता है। और मैंने शॉर्ट रन में क्या बताया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज सम फैक्टर्स। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि शॉर्ट रन में सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जितना भी प्रोडक्शन है वो हमको शॉर्ट रन में करना है। अगर हमको प्रोडक्शन शॉर्ट रन में करना है तो हम लॉन्ग रन का डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं, हमें लॉन्ग रन जानना ही क्यों है। देखिए प्रोडक्शन शॉर्ट रन में होगा ये बात सही है, लेकिन जो लॉन्ग रन है वो हमको ये बताता है कि कितने सारे शॉर्ट रन पॉसिबल हैं। लॉन्ग रन टेल्स अस ऑल पॉसिबल शॉर्ट रन्स, जिसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस साइज का प्लांट लगाना है। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं हमें कितना कैपिटल लगाना है, हमें क्या मशीनरी रखनी है, या फिर हमें कितना फिक्स्ड इनपुट्स रखना है। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सारे प्रोडक्शन होते हैं वो शॉर्ट रन में होते हैं, बट फिर भी हम लॉन्ग रन को कंसीडर करते हैं क्योंकि जो लॉन्ग रन होता है वो सारी की सारी शॉर्ट रन जो कंडीशंस पॉसिबल हैं उनको बताता है। और फिर हम क्या करते हैं, लॉन्ग रन में जितने भी शॉर्ट रन कंडीशंस जो पॉसिबल हैं वो देखते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेते हैं। कंफ्यूजन हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। देखिए कोई भी कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है उसको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो केयरफुली एनालाइज करती है कि लॉन्ग रन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मेरे को प्लांट 1 में प्रोडक्शन करना है, प्लांट 2 में प्रोडक्शन करना है, प्लांट 3 में करना है। ठीक है, तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो जो कंपनी है वो लॉन्ग रन सिचुएशन में है। लॉन्ग रन सिचुएशन में क्यों? क्योंकि आज मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे को कौन सा आउटपुट कौन सा प्लांट से प्रोड्यूस करना है। आज मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे को कौन सा आउटपुट कौन से प्लांट से डिसाइड करना है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हमने एक पर्टिकुलर कैपिटल इक्विपमेंट में बना दिया, एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, लेट्स से हमने डिसाइड किया कि हमको प्लांट 2 में प्रोडक्शन करना है और इस प्लांट 2 के हिसाब से हमें जितने भी कैपिटल की जरूरत थी वो हमने कैपिटल लगा दी। अगर एक बार ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया तो अब फर्म शॉर्ट रन में डील कर रही है। अब फर्म शॉर्ट रन में क्यों डील कर रही है? क्योंकि ओवर द नाइट हम इस कैपिटल को या प्लांट 2 को चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पीएचडी करके निकल जाते हैं, उनको डिफरेंस नहीं पता चलता कि हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं। जब तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तब तक आपके पास ऑप्शन है, आप प्लांट 1 को चूज करो, प्लांट 2 को चूज करो, प्लांट 3 को चूज करो। बट एक बार आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप शॉर्ट रन कंडीशंस में ही डील करेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप शॉर्ट रन को चेंज कर पाए या फिर आप शॉर्ट रन को बहुत कैपिटल को शॉर्ट रन में चेंज कर पाए। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या समझाया कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है वो प्लानिंग होराइजन को सताती है। प्लानिंग होराइजन से बिल्कुल मेरा सिंपल सा बेसिक मतलब ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग होराइजन, हम ये प्लान करते हैं कि हमें अगर एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट बनाना है तो किस प्लांट से हम बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब
मेरे को ये समझना है कि जब मैं बार बार प्लांट की बात कर रही हूँ, प्लांट की बात कर रही हूँ, तो प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब होता है सफिशिएंट फिक्स्ड इनपुट्स, जो कि हमें एक स्पेसिफाइड लेवल ऑफ आउटपुट के लिए जरूरी होता है। ठीक है। अब जो शॉर्ट रन हुआ उसमें फर्म एक प्लांट से बंद गया, जैसे कि यहाँ पे सारे कंडीशंस को देख के फर्म ने डिसाइड किया कि हम प्लांट 2 पे प्रोडक्शन करेंगे, और जो फर्म थी वो बंद गई अब शॉर्ट रन में प्लांट 2 के साथ। शॉर्ट रन में इतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा प्लांट 2 से ईदर टू स्विच ऑन प्लांट 1 और टू स्विच प्लांट 3। इतना इजीली ये जो स्विच है वो होने वाला नहीं है। ठीक है। तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। शॉर्ट रन में आप मूव नहीं कर सकते हो, आप एक प्लांट के साथ बंध गए हो, बट लॉन्ग रन में यू कैन मूव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप ज्यादा बड़े प्लांट की तरफ चले जाओगे, अगर आपको आउटपुट कम करना है तो आप छोटे प्लांट की तरफ आ जाओगे। इन द लॉन्ग रन ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर, ओनली पॉसिबिलिटीज आर नॉट देयर इन द शॉर्ट रन। ठीक है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताइए व्हाट इज द लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? देखिए, लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सिंपली, इट इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे कम से जो कम कॉस्ट होती है उसको हम लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और क्योंकि मैंने अभी बताया कि लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। ठीक है। लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट होती है किसी भी लेवल के आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जब हमारे सारे के सारे इनपुट जो है वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है। यानी कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन कॉस्ट हमें समझ में आ गया। अब लॉन्ग रन कॉस्ट क्या बता रहा है कि हम एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कब हम एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं? जब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हमें इनपुट्स दिए गए हैं। तो अब मैं कह सकती हूँ कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होता है वो हमें क्या बताता है? अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हमें क्या बताएगा? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हमें बताएगा एक रिलेशनशिप किस किस के बीच में कर्व होता है, दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है। तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट होता है वो हमारा आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। यानी कि कैसे बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप? सिंपल सी बात है, जो लॉन्ग रन कॉस्ट है उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आउटपुट है उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। अभी तक हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है? देखिए, लॉन्ग रन कॉस्ट निकल गई हमारी, लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जिसको हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को LAC से भी शो करते हैं, तो ये क्या हो गई? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या बताता है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा जो भी आउटपुट है ये बताता है कि लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट क्या है किसी भी एक आउटपुट को बनाने के लिए। जो लॉन्ग रन कॉस्ट था वो ओवरऑल कॉस्ट की बात कर रहा था, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या बता रहा है? लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी लेवल ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट कम से कम क्या होगी अगर हम एक पर्टिकुलर आउटपुट जो है
वो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो किस तरीके से ड्राइव होता है वो मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, एवरेज कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, आउटपुट को रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का हमको डेरिवेशन समझना है, वो बात सही है, बट उससे पहले हमें कुछ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बारे में भी डिस्कशन करना है, क्योंकि जब तक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बारे में अच्छे से डिस्कशन नहीं होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो हमने एक प्लांट बनाया विच इज SAC1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वन का क्या मतलब है, दिस इज प्लांट वन। ठीक है, फिर हमने दूसरा प्लांट बनाया विच इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2। ठीक है, फिर हमने दूसरा प्लान बनाया विच इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3। जहां जहां भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहां वहां हम क्या करते हैं, पॉइंट को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला इंटरसेक्शन हमको यहां देखने के लिए मिला विच इज Q। ठीक है, अब इसके बाद में एक इंटरसेक्शन हमको देखने के लिए मिला R। अब आप बोलेंगे कि मैम बात तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की हो रही थी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्यों बना दी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी फर्म लॉन्ग रन में दे हैव टू, लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्या प्लान करना है लॉन्ग रन में हमको, कि अगर हमको 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है तो हम इसमें से कौन से प्लांट पे बनाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि हमको शॉर्ट रन में ही डील करना होता है, क्योंकि एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो उसी के हिसाब से हमने अपना प्लान सेट कर लिया, और प्लान को चेंज कर पाना इतना आसान नहीं है। ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इनको हम प्लांट कर्व भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में इनका नाम प्लांट कर्व्स भी आपको सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो शॉर्ट रन होता है उसमें प्लांट फिक्स्ड हो जाता है, और हर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एक पर्टिकुलर आउटपुट को शॉर्ट रन में देता है। क्यों प्लांट कर्व कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारा ये फिक्स हो जाता है, और हर एक आउटपुट हम एक पर्टिकुलर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से निकाल सकते हैं। यानी कि जो हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एक पर्टिकुलर प्लांट से जरूर अटैच होगा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि केवल 3 टेक्निकली पॉसिबल प्लांट है, कि टेक्निकली जो फिजिबल प्लांट है वो केवल 3 ही है, और हमने उन तीनों को बना लिया है। ठीक है, अब साइज ऑफ प्लांट पे डिपेंड करेगा कि हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे डिपेंड करेगा, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिया पॉइंट L, इसको हमने नीचे ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया पॉइंट L। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस आउटपुट एट A, इसका मैंने नाम रख दिया H। अगर हम OA लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। हम OA लेवल का आउटपुट जो है वो दो प्लांट हमारे पास है, यहाँ के लिए ऊपर देखिए, हम उसको SAC1 से भी कर सकते हैं, SAC2 से भी कर सकते हैं। यानी कि हम प्लांट 1 से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्लांट 2 से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट हम इस केस में प्लांट ए पे ही प्रोडक्शन करेंगे। प्लांट ए पे क्यों प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि प्लांट ए के प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, AL। ये AL क्या है, प्लांट 1 पे कॉस्ट ऑफ, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट 1। ठीक है, और प्लांट 2 पे क्या कॉस्ट आ रही है मेरी, AH। अब आप देख के बता सकते हैं कि जो AH है वो AL से ज्यादा है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, AH इज ग्रेटर देन AL। तो अगर मुझे OA लेवल तक का आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 पे, यानी कि प्लांट 1 पे मैं प्रोडक्शन करूंगी। ठीक है, अगर मेरे को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है,
अगर मैं क्यू पॉइंट को कंसिडर करते हैं, लेट्स से दिस, अगर मेरे को ओबी अमाउंट पे प्रोडिक्शन करना है, तो आप मुझे सोच के बताइए कि ओबी अमाउंट पे अगर मुझे प्रोडिक्शन करना है तो मैं कौन से उस पे करूंगी, मैं एसएससी 1 पे करूंगी या फिर मैं एसएससी 2 पे करूंगी? बताइए बताइए। देखिए, अगर मुझे ओबी तक प्रोडिक्शन करना है तो मैं एस ए सी 1 पर ही प्रोडिक्शन करूंगी। क्यों करूंगी एस ए सी 1 पर प्रोडिक्शन? बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन है। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? मैं जब इतना आउटपुट, ओबी अमाउंट ऑफ आउटपुट अगर एक छोटे प्लांट से बना सकती हूँ तो मैं बड़ा प्लांट क्यों लगाऊंगी? तो मैं एसएससी 1 पे प्रोडक्शन करूंगी। नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, लेट्स से मैं अपना प्रोडक्शन सी तक करना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, अपना प्रोडक्शन ओ ए से बढ़ा के ओ सी कर दिया। ठीक है, अपना प्रोडक्शन मैंने क्या किया, ओ ए से बढ़ा के ओ सी कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि लेट्स से इस पॉइंट का नाम मैं दे देती हूँ जहां पे टेंजेंट है विच इज के, और इस पॉइंट का नाम मैं आपको दे देती हूँ जे। ठीक है, अब बताइए एट पॉइंट ओ सी, ठीक है, मुझे कौन से प्लांट पे करना चाहिए? पहली बात तो मुझे ये जानना है कि अगर मुझे ओसी पे प्रोडक्शन करना है तो मेरे पास दो प्लांट है। पहला प्लांट जिसपे मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ एसएससी 1 है, और दूसरा प्लांट जिसपे मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ वो एसएससी 2 है। एसएससी 3 पे तो मैं अभी कर ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं एसएससी 1 पे करती हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, सी जे। ठीक है, और अगर मैं एसएससी 2 पे करती हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, सी के। अब आप देख लीजिए, आपको डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा कि सी जे इज ग्रेटर देन सी के, यानी कि जब मैं प्लांट 1 पे प्रोडक्शन कर रही हूं तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, और प्लांट 2 पे प्रोडक्शन करने पे मेरी कॉस्ट कम आ रही है। क्योंकि प्लांट 2 पे प्रोडक्शन करने पे मेरी कॉस्ट कम आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 पे ही प्रोडक्शन करूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स से मैं अपना आउटपुट इस लेवल तक बढ़ाना चाहता हूँ विच इज डी। तो आउटपुट अगर मेरा ओडी लेवल तक हो गया तो टिल लेवल ऑफ ओडी मैं कौन सा प्लांट यूज करना चाहूंगा? ऑब्वियस सी बात है मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 जो है वो यूज करना चाहूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है, ये ओडी लेवल ऑफ अमाउंट क्या है, आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 से भी निकाल सकते हो और चाहो तो आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3 से भी निकाल सकते हो। बट अगेन सेम पॉइंट वही आता है कि अगर इट इज पॉसिबल कि हम कम ज्यादा आउटपुट को छोटे प्लांट से निकाल सकते हैं तो हमको क्यों नहीं निकालना चाहिए? छोटे प्लांट को हम ज्यादा, छोटे प्लांट से ज्यादा आउटपुट निकालेंगे तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो कम, मतलब जो प्लांट को सेटअप करने का कॉस्ट है वो कम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है। देखिए, अप टू पॉइंट ओ बी, ठीक है, यहां तक अप टू ओ बी, ठीक है, हम कौन से कर्व से डील करेंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 से। ठीक है, अप टू, सॉरी, बिटवीन ओ बी टू ओ डी हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 में प्रोडक्शन करेंगे। और अगर मेरे को अपना प्रोडक्शन बियॉन्ड ओडी करना है तो मैं कौन सा प्लांट बनाऊंगी, एसएसी 3। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पे प्रोडक्शन कहाँ होगा ये समझ में आ गया, किस तरीके से प्रोडक्शन डिसाइड होगा वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब इस शॉर्ट रन कॉस्ट से हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। बहुत धीरे 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 समझा रही हूँ ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए जब हमने ये 3 वो माने ना तो हम इसमें थोड़े से ना स्कैलोप्स हैं, थोड़े से ना गड्ढे हैं, थोड़े से गैप्स हैं, बट जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है ना उसमें गैप नहीं होता है। ठीक है,
केवल तीन प्लांट थे जो कि टेक्निकली फिजिबल थे, हमने उसको बनाया, मैंने आपको दिखाया और मैंने बताया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा प्लांट जो है वो एक्चुअल में सेटअप करना है। अब ये मान लीजिए कि अगर हम ये मान लें कि जो प्लांट का साइज है उसको हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, किसी भी छोटे छोटे ग्रेडेशन से हम बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम अपने प्लांट का साइज इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम अपने प्लांट का साइज अगर इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं छोटे छोटे ग्रेडेशंस के साथ, यानी कि छोटे छोटे चेंजेस के साथ, स्मॉल ग्रेडेशंस के साथ बढ़ा सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट प्लांट्स होंगे। इनफाइनाइट प्लांट्स होंगे तो हर एक प्लांट का अपना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी होगा। तो अगर इनफाइनाइट प्लांट है और हर एक प्लांट का अपना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होंगे, और इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होंगे तो उसमें कोई भी स्कैलप नहीं होगा। मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेंगे और वाई एक्सिस पे हम एवरेज कॉस्ट को लेंगे। वैसे तो हम इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट बनाना, बहुत ज्यादा कंबरसम डायग्राम हो जाएगा, तो मैं 5 या 6 बनाती हूँ, ठीक है। दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3, this is short run average cost 2, this is short run average cost 3, this is short run average cost 4, this is short run average cost 5। ठीक है, अब इनको कवर करते हुए, इनको बिल्कुल पूरे तरीके से ढकते हुए हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो है वो बनेगा। तो हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के लेट्स से इस पॉइंट पे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के 2 के इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, एंड देन इस पॉइंट पे, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स को टच करते हुए हमको क्या करना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो बनाना है, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड से बनाया है ये मेरा क्या हो गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अगर आप देखेंगे ना तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी मेरा यू शेप है, लेकिन जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व था उसमें मेरी जो यू शेप थी वो काफी डिफाइंड थी, लेकिन जब आप बात करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में तो वो इतनी डिफाइंड मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो नहीं होगी, और मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होगा वो फ्लैटर होगा कंपेयर्ड टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन है? तो मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कब बना लिया, मैंने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब जो है वो बना लिया। अब हमें देखना है कि हम इस पॉइंट पे किस तरीके से अपना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को निकालते हैं। देखिए, दो चीजें जो हैं वो इसमें याद रखने वाली हैं। पहली चीज जो याद रखने वाली ये है कि जो LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये जो पूरा का पूरा कर्व है, इस पूरे के पूरे कर्व पे जितने भी पॉइंट हैं, एक कर्व पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो मेरे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स सारे के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टेंजेंसी होगी ही होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ के पॉइंट से, इस पॉइंट से जहां से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व शुरू है, सॉरी, जहां से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शुरू है, इस पॉइंट से, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, एंड जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व खत्म हो रहा है, ये लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए,
ये ए बी क्या है, मेरा एक कर्व है और इस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट है और हर एक पॉइंट पे ये जो इनफाइनाइट पॉइंट है किसी ना किसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टेंजेंसी जो है वो हो रही होगी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला था कि हमारे पास इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, यानी कि हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ प्लांट्स जो है उनको सेटअप कर सकते हैं। इतने में कोई कंफ्यूजन है? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अब इस पे से ये जो हमने डायग्राम बनाया है, अगला क्वेश्चन आपका होगा कि मैम ये जो हमने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम पे हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फर्म होती है वो लॉन्ग रन में प्लान करती है। ठीक है, क्या प्लान करती है कि मुझे इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उस आउटपुट के कोरोस्पॉन्डिंग वो अपना प्लांट सेटअप करती है और फिर वो शॉर्ट रन में वर्क करती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट होने से पहले कोई भी फर्म लॉन्ग रन में है क्योंकि अभी उसके पास ऑप्शन है, अभी पॉसिबिलिटी है कि वो अपना प्लांट साइज चेंज कर सकती है। करेक्ट। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, बाद में मेरा जो फर्म है एक बार इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लग गया, एक बार प्लांट हो गया तो फिर वो शॉर्ट रन में डील करती है। शॉर्ट रन में क्यों डील करती है? क्योंकि एक बार मैंने अपना प्लांट बना लिया है, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो इट्स नॉट इजी फॉर मी टू चेंज इट ईदर। मैं इतना इजीली उसको चेंज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो सिचुएशन है जिसमें मैंने आपको 5 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो बनाकर दिए हैं, ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये किस तरीके से आउटपुट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। लेट्स से मुझे कोई एक आउटपुट जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं कह रही हूं, आप समझिएगा कि मेरे को लेट्स से आउटपुट ओ एम बनाना है। इसका मैंने नाम क्या रखा? आउटपुट ओ एम। तो आउटपुट ओ एम मैं कैसे बनाऊंगी? मैं ओ एम को मैंने ड्रॉ किया और मैंने देखा यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग लेट्स से एम, सॉरी एम तो नीचे ही हो गया, लेट्स से एन। ठीक है, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हुआ? एन पॉइंट। ठीक है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे कौन सा पॉइंट हुआ? एन, इस पे। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि मेरे को पता चल गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे ओ एन, मेरा ओ एम प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को इस पॉइंट पे प्रोडिक्शन करना है। अब मैं देखूंगी कि ये वाला जो कर्व है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में कौन से प्लांट पे लाई कर रहा है। तो जब मैंने ऊपर देखा कि टू प्रोड्यूस आउटपुट लेवल ऑफ ओ एम, एन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 पे लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं एसएससी 1 को क्या करूंगी? मैं एसएससी 1 को सेटअप करके अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दूंगी। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई डिसाइड कि मुझे ना अपना आउटपुट थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं अपना आउटपुट बढ़ाती हूँ। लेट्स से अब मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करती हूँ, मेरे को अब कितना प्रोड्यूस करना है? मेरे को अब लेट्स से इस लेवल पे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, दिस इज द लेवल आई वांट टू प्रोड्यूस। अब इस लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है? स्ट्रेच कर दीजिए। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब कहाँ है? ये हो गया। तो लेट्स से नाउ आई वांट टू इंक्रीज माय आउटपुट। किस लेवल पे इंक्रीज करना चाहती हूँ? आई वांट टू इंक्रीज माय आउटपुट टू द ओएस लेवल। ओएस लेवल पे मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा वो मुझे देखना है। ओएस लेवल पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व निकालने के लिए मैंने क्या किया? इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दिया और मैंने देखा कि लेट्स से दिस टी टी पॉइंट पे मेरा जो है टेंजेंसी आ गई। क्या है कि टी पॉइंट पे मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर टी पॉइंट पे एट पॉइंट टी, ध्यान से देख के मुझे बताइए कि क्या कोई शॉर्ट रन कॉस्ट का टेंजेंट है? बताइए बताइए। 2 मिनट या 1 मिनट आपको जितना टाइम लेना है आप उतने टाइम को लीजिए और मुझे ये देखकर बताइए कि क्या टी पॉइंट पे कोई भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का टेंजेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है।
जो बच्चों ने बोला हो रहा है उनकी आंखें खराब है, प्लीज गेट द स्पेक्स, और जिन्होंने बोला कि नहीं हो रहा है तो दैट वाज द राइट डिसीजन। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे हर एक पॉइंट पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की किसी ना किसी की टेंडेंसी होगी, अभी बताया। ठीक है, लेकिन मैडम यहाँ पे तो टेंडेंसी है ही नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हम इनफाइनाइट प्लांट लगा सकते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन हमने बनाई कितनी है, मात्र 5। 5 इनफाइनाइट कॉस्ट बनाई, 5 प्लांट को सेटअप किया है हमने। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कोरोस्पोंडिंग एक और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नोट को सेटअप कर देंगे, एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो कि हमने बनाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ना कोई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का जो है वो टेंजेंट हो ही रहा होगा, तो उस प्लांट को हम सेटअप करेंगे, और इस प्लांट को सेटअप करने के बाद में वी विल स्टार्ट प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स से मेरे को एक पॉइंट वो देखना है जहां पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है आपस में टेंजेंट हो जाते हैं। एट ओ क्यू, अगर मुझे ओ क्यू लेवल का प्रोडिक्शन करना है तो मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी, एंड मैं कौन से प्लांट पर प्रोडिक्शन करूंगी, लेट्स से इसका नाम मैंने रख दिया एफ। तो मैं कौन से प्लांट पर प्रोडिक्शन करूंगी, आई विल प्रोड्यूस ऑन प्लांट SO4। इतने में कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मेरे को अपना प्रोडक्शन जो है वो फर्दर बढ़ाना है और ज्यादा बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं और बड़े प्लांट पे जाऊंगी। लेट्स से मैं जो अपना प्रोडक्शन है वो बढ़ा के कितना करना चाह रही हूँ, लेट्स से इस पॉइंट पे करना चाह रही हूँ, इसका नाम रख लेते हैं जे। लेट्स से मैं अगर ओजे पे प्रोडक्शन करना चाह रही हूँ, तो मैं कौन से प्लांट से बनाऊंगी, SAC5 प्लांट से बनाऊंगी। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया, और उस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की हेल्प से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ किया। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि मुझे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अगर मुझे आउटपुट OM प्रोड्यूस करना है तो मैंने उसके कोरोस्पोंडिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में एक पॉइंट ढूंढा, जैसे OM के कोरोस्पोंडिंग एंड पॉइंट हमें मिला। ठीक है, ये जो एंड पॉइंट हमें मिला, हमने देखा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे ये जो मेरे को एंड पॉइंट मिला है वो कौन से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे टेंजेंट है, तो SAC1 पे टेंजेंट है। तो मुझे समझ में आ गया अगर मुझे OM लेवल तक का प्रोडक्शन करना है तो मैं क्या करूंगी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 पे डील करूंगी और मैं अपना प्लांट 1 सेट करूंगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को उस लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस करना हो जो कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में हो ही ना, जैसे कि मैंने आपको ये केस बताया OS अमाउंट का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का हर एक पॉइंट पे किसी ना किसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टेंडेंसी होगी। तो बेशक मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट अगर मुझे इस लेवल का प्रोडिक्शन करना है तो आई विल फाइंड आउट दैट टेंजेंसी पॉइंट इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो T एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा शॉर्ट रन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व टेंजेंट होगा, एंड आई विल प्रोड्यूस इट। फिर अगर मेरे को OQ लेवल पे प्रोडिक्शन करना है तो मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 4 पे डील करूंगी। अगर मेरे को शॉर्ट रन आउटपुट OJ प्रोड्यूस करना है तो मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 5 पे डील करूंगी। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम एनवलप कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनवलप कर लेता है, ढक लेता है और सपोर्ट करता है टू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फैमिलीज फ्रॉम द बिलो। ठीक है, सबको अपने तरफ ढाक लेता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में रिलेशन बता दीजिए, तो ये रिलेशन हो गया। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्राइव कैसे हो गया, वो हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें 2-3 चीजें
इस कर्व के बारे में और समझनी है, तो मैं क्या करती हूँ, कर्व को छोड़ देती हूँ और इसके अलावा जो बाकी की सारी एक्सेस इंफॉर्मेशन है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है बेटा, अब देखिए इस कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दो तीन चीजें दिख जाएंगी। सबसे पहली चीज जो हमें दिखी कि अगर हमें कम आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो कम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम छोटा प्लांट लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें लार्ज आउटपुट को प्रोड्यूस करना है, ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा प्लांट लगाएंगे। अब ये कैसे होगा, जब तक हमें आउटपुट ओएम को प्रोड्यूस करना था हम छोटे प्लांट SAC1 पे डील कर रहे थे। ठीक है, हमने ये एज्यूम किया है कि जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ते जा रहे हैं ना, SAC1 से जैसे जैसे हम SAC5 तक बढ़ते जा रहे हैं हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हम केवल इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, बट प्लांट 5 से देखो हम कितना सारा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट 1 की कैपेसिटी प्लांट 5 से कम है। ठीक है, छोटे आउटपुट के लिए हम छोटा प्लांट लगाएंगे, बड़े आउटपुट के लिए हम बड़ा प्लांट लगाएंगे। इतने में कोई कंफ्यूजन है? अब एक चीज देखिए, स्मॉल आउटपुट के लिए हम बड़ा प्लांट क्यों नहीं लगाएंगे? अगर हमने एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, ठीक है, लेट्स से इस प्लांट की कैपेसिटी है 500 यूनिट ऑफ आउटपुट की, ठीक है, बट हमें एक्चुअल में चाहिए 200 यूनिट ही। ठीक है, तो जो हमें रिक्वायरमेंट कितने का है, प्रोडक्शन कितने का करना है, 200 का, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 500 की। तो 300 यूनिट का जो आउटपुट है जो हम बना सकते थे और जो हम नहीं बना रहे हैं, तो दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट हाई हो जाएगा। क्यों कॉस्ट हाई हो जाएगा, क्योंकि जब हम लार्ज प्लांट लगाएंगे तो उसको मेंटेन करने की, उसको ऊपर काम करने की कॉस्ट ज्यादा होगी और प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं। तो स्मॉल आउटपुट की अगर हम लार्ज प्लांट की हेल्प से छोटा आउटपुट बनाते हैं तो उससे हमारा अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है। क्योंकि हमारा उससे अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जो हमारी कैपेसिटी है वो पूरी यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा हायर एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन कि हम स्मॉल प्लांट से ज्यादा आउटपुट निकालना चाह रहे हो, अगर हम स्मॉल प्लांट से लार्ज आउटपुट निकालना चाह रहे हैं तब क्या होगा बताइए। स्मॉल प्लांट की हेल्प से अगर हम ज्यादा आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है, अगर मुझे इससे ज्यादा आउटपुट निकालना है तो मुझे इसको डबल ट्रिपल इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो अगेन मेरी जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी। बेसिकली अगर मैंने स्मॉल आउटपुट के लिए लार्ज प्लांट लगा लिया या फिर लार्ज आउटपुट स्मॉल प्लांट की हेल्प से प्रोड्यूस किया, इन दोनों ही केस में मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितना प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, और जितना प्रोडक्शन हम करना चाह रहे हैं उसकी हेल्प से हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हमको शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व या कितना हमको प्लांट लगाना है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का होता है वो रफली यू शेप का होता है। यू शेप का कैसे होता है, देखिए ये ना अभी प्रॉपर बना नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपर बनाओगे ना तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। और इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं,
यहाँ पे तो मेरे को आपको समझाना था, मैंने इसीलिए बता दिया इसे। अगर आपसे कोई एग्जाम में बोले ना कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब बनाना है, तो उसको ऐसे बनाना। सबसे मेरे को तो डेरिवेशन सिखानी थी, एग्जाम में आपको डेरिवेशन थोड़ी ना सिखानी है किसी को। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप क्या रखना, एवरेज कॉस्ट रखना, एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना, आउटपुट रखना। तो क्योंकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कब से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब निकालना बताना था, इसीलिए वो प्रोसेस था। नहीं तो आप ऐसे बनाना, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे बनाते जाओ, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 4, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 5, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 6। ये ज्यादा बेटर डायग्राम लग रहा है ना, इसमें जो यू शेप है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो यू शेप है वो कंप्लीटली डिफाइंड हो गई है। ये देखिए, दिस इज द यू शेप। यू शेप का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाएंगे तो पहले आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेगी, एंड उसके बाद में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पे हमारा जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो एट क्यू क्या हुआ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मेरी मिनिमम हो गई, ठीक है बेटा। अब इससे पहले टिल बिफोर ओ क्यू क्या हो गया मेरा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉलिंग, एट ओ क्यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज मिनिमम, बियॉन्ड ओ क्यू क्या हुआ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आगे की बात हम इस पे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसा ही डायग्राम बनाना, सुंदर डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यू शेप होता है, यू शेप का क्या मतलब होता है वो समझ में आ गया, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट जो आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में समझना है वो ये समझना है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है ना, मैंने आपको बताया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होता है वो टेंजेंट होता है टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। दिखाया भी, यहां भी दिखाया, वहां भी दिखाया, टेंजेंसी है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज नॉट टेंजेंट टू मिनिमम ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में जो टेंजेंसी है वो मिनिमम पॉइंट पर नहीं होगी। जितना भी पूरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसकी मिनिमम पॉइंट पे जो टेंजेंसी होगी वो केवल एक प्लांट पर होगी। जैसे कि शॉर्ट रन, इसमें अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3 का जो मिनिमम पॉइंट है वही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का भी मिनिमम पॉइंट है। इस पे हम अभी थोड़ी देर में और फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि केवल एक पॉइंट पे जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है वहां पर ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा। यानी कि ये जो बाकी के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं इनकी लॉन्ग रन पे टेंजेंसी मिनिमम पॉइंट पर नहीं है। अगला सवाल यह है कि मैम अगर मिनिमम पॉइंट पर टेंजेंसी नहीं है तो टेंजेंसी कहां पर है। देखिए, जब मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फॉल कर रहा है, ठीक है, जब ये फॉलिंग पोर्शन में है तो जो मेरी टेंजेंसी है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉलिंग पोर्शन पे है। वेयर इज द टेंजेंसी,
शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के फॉलिंग पोर्शन पे। ठीक है, इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, और देखिए टेंजेंसी कहाँ है, यहाँ से जैसे फॉल होना शुरू हुआ, इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। टेंजेंसी कहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से। आप चाहे तो इसको बहुत कॉन्क्रीट भी बना सकते हैं, ऐसे बना दिया, ये मिनिमम पॉइंट है और टेंजेंसी यहाँ पर है। अगेन देखिए, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, टेंजेंसी यहाँ पर भी है, ये तो एक ही चीज है। ठीक है, समझ में आया कि जो शॉर्ट रन एवरेज कर्व है उसका जो फॉलिंग पोर्शन है उस पे टेंडेंसी रहेगी। इस चीज का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है, इस चीज का मतलब ये है कि हम कोई भी वो आउटपुट जो ओ क्यू से कम बनाना चाहते हैं, अगर हम ओ क्यू से कम कोई भी आउटपुट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम प्लांट को उसके मिनिमम कॉस्ट पे ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो टेंडेंसी है वो मिनिमम कॉस्ट पे नहीं है, वो फॉलिंग एरिया पर है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो केवल फॉलिंग एरिया पे टेंजेंसी हो गई ना, कितने भी तरीके के आप बना सकते हो। तो पॉइंट ये है कि ओक्यू से पहले जो है मेरी जो टेंडेंसी होगी वो फॉलिंग पोर्शन पे होगी, और इसका इकोनॉमिक मतलब ये होता है कि हम जो है प्लांट को उसकी मिनिमम कैपेसिटी पे नहीं डील करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक आउटपुट बनाएंगे, एक आउटपुट को डिसाइड करेंगे और उसकी फुल कैपेसिटी में उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। यानी कि हमने एक आउटपुट डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू द टेंजेंसी एंड वी विल यूज इट बिलो फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी कहाँ होती है, फुल कैपेसिटी होती है जहां पे हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो मिनिमम हो जाती है। अगर हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाती है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्लांट को फुल कैपेसिटी पे यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंसी है वो फॉलिंग पोर्शन पे है। नाउ अगर आप इस चीज पे नोटिस करें तो बियॉन्ड आउटपुट ओक्यू से पहले तो हमें समझ में आ गया, ओक्यू के बाद में अगर आप नोटिस करेंगे ना तो दिस इज द मिनिमम पॉइंट। इसका अगर आप मिनिमम पॉइंट देखेंगे तो दिस इज द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो टेंजेंसी किधर आ रही है, ये देखिए, यहाँ पे हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिर रहा है, यहाँ पे मिनिमम हुआ, फिर ये उठना शुरू हो गया, तो राइजिंग पोर्शन पे। इसी तरीके से मेरा ना थोड़ा पेन मोटा है, अगर ये पेन पतला हो ना, जैसे कि आप पेन से बनाएंगे तो आप इसको बिल्कुल डिफाइन बना सकते हैं, जैसे कि दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, ये केवल एक टेंजेंसी का पॉइंट आ गया, ये इस तरीके से बारीक पेन से वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये इसका मिनिमम पॉइंट है, देखिए यहां से गिरा, उसके बाद में उठना शुरू हो गया राइजिंग पोर्शन पे। तो बी ओक्यू से पहले अमाउंट पे प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे थे, फॉलिंग पोर्शन पे हमारा टेंडेंसी था, इसके बाद में क्या है, राइजिंग पोर्शन पे हमारा टेंडेंसी है। राइजिंग पोर्शन पे टेंडेंसी होने का इकोनॉमिक मतलब क्या है, इकोनॉमिक मतलब ये है कि अगर हमको एक आउटपुट ओक्यू से ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑप्टिमल कैपेसिटी का प्लांट बनाएंगे। ठीक है, और उस प्लांट को लार्जर देन यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हुई, तो हम प्लांट बनाएंगे और उसको फुल कैपेसिटी में यूज करेंगे। इससे पीछे क्या है, एवरेज कॉस्ट हमारी फॉल कर रही है, हम एफिशिएंट लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो हम क्या करेंगे, बिलो फुल कैपेसिटी यूज करेंगे। इसके बियॉन्ड क्या है, राइजिंग पोर्शन पे टेंडेंसी है, राइजिंग पोर्शन पे टेंडेंसी अगेन ऑप्टिमम लेवल नहीं है, क्योंकि राइजिंग पोर्शन पे टेंडेंसी है तो हम क्या करेंगे, हम एक आउटपुट प्लांट बनाएंगे ऑप्टिमल कैपेसिटी का, और उससे हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में ही अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल। एक कॉन्सेप्ट अब आपको समझना है विच इज ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल। मिनिमम एफिशिएंट स्केल का क्या मतलब होता है,
एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारी एफिशिएंसी पीक पर हो। इन केसेस में, कॉस्ट के केसेस में एफिशिएंसी पीक पे कब होती है, जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है। क्योंकि हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जहां पे मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा एफिशिएंट स्केल हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ओक्यू लेवल से पहले जब मैं प्रोडक्शन कर रही थी तो मैंने क्या बोला था कि हम अपने प्लांट को बिलो फुल कैपेसिटी यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो फॉलिंग पोर्शन के टेंजेंट है, इसीलिए। ठीक है, और आफ्टर ओक्यू मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे टेंजेंट होगा, लेकिन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का राइजिंग पोर्शन टेंजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिमल कैपेसिटी का प्लांट बनाएंगे और उसको कैपेसिटी से ज्यादा यूज करेंगे, मोर देन कैपेसिटी। अब समझने वाली बात यह है कि इधर साइड तो हम कैपेसिटी से कम यूज कर रहे हैं, इधर साइड हम कैपेसिटी से ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर मैं इसको आम भाषा में बताऊं तो। ठीक है, इधर साइड हमने कैपेसिटी से कम यूज किया, इधर साइड हमने कैपेसिटी से ज्यादा यूज किया। तो हमने इसको एवरेज कैपेसिटी पे, यानी कि इसको हमने सबसे ज्यादा बेटर कब यूज कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी कहां होती है, जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम हो। लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम तो वर्क ही नहीं करती ना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में हमें टेंजेंसी तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पे ही ढूंढनी पड़ती है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम हो और उसके ही साथ में जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टेंजेंसी हो, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो टेंजेंट हो रहा हो ना, वो भी मिनिमम पॉइंट पे ही हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का फॉलिंग पोर्शन टेंजेंट हो रहा है। बियॉन्ड ओक्यू क्या हो रहा है, बियॉन्ड ओक्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का फॉलिंग पोर्शन टेंजेंट हो रहा है। आफ्टर ओक्यू क्या हो रहा है, राइजिंग पोर्शन हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां पे ना राइजिंग पोर्शन टेंजेंट होगा ना फॉलिंग पोर्शन टेंजेंट होगा। तो मैम फिर टेंजेंट क्या होगा, ना राइजिंग होगा ना तो फॉलिंग होगा, तो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट टेंजेंसी हो। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पार्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगा, उसी को हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल बोलेंगे। मतलब कि जो मिनिमम पॉइंट है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का सेम हो जाना चाहिए। अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट 100 है तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का भी सेम हो जाना चाहिए। अब मिनिमम पॉइंट किस क्या है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, और ये क्या है मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 4 पे मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो जब मिनिमम एफिशिएंट स्केल होता है प्लांट का, दैट इज द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मिनिमम एफिशिएंट स्केल, ठीक है, तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल आपको क्या बताना है, इट इज द लेवल एट लेवल जिस पे मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो मिनिमम हो जाए। That's it for today's lecture guys. I just hope कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.